दोस्तों जब कभी भी सिलोजिज्म के क्वेश्चन में आपके पास ओनली वाला स्टेटमेंट आता है और उससे रिलेटेड कंक्लूजन्स भी बन के आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे बिना वेन डायग्राम के कर सकते हैं सॉल्व, आइए देखते हैं। जैसे आपको यहां पे दे रखा है ओनली लव इज लाफ। अब आपको ओनली का सबसे पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए। ओनली का कंसेप्ट क्या होता है कि जो लाफ दे रखा है, लाफ से रिलेटेड कोई भी आपके नेगेटिव कंक्लूजन होंगे वो सब क्या होंगे, ट्रू। क्यों? क्योंकि लाफ से कोई रिश्ता नहीं बना सकता, लाफ केवल लब के पास रहेगा। और सिंपल सी बात यह कि लाफ से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल कंक्लूजन्स होंगे वो सब क्या होंगे, गलत। ना तो लाफ के पास कोई आएगा ना लाफ किसी के पास जाएगा। तो लाफ से रिलेटेड दो बात याद रखनी है कि नेगेटिव कंक्लूजन ट्रू और पॉसिबल कंक्लूजन गलत। उसी तरीके से जो पहला एलिमेंट है लव, लव से रिलेटेड आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सम नॉट क्या होगा, इसमें ट्रू होगा। सम नॉट क्या होगा, लव से रिलेटेड ट्रू होगा, क्योंकि लव का कुछ पार्ट किसी से रिश्ता नहीं रखेगा जो कि लाफ वाला है। और लव से रिलेटेड ऑल की पॉसिबिलिटी क्या होगी, गलत। अगर हम लोग को ये बेसिक कंसेप्ट अगर पता होगा इसका, अगर ये 4 पॉइंट पता होंगे तो इसके क्वेश्चंस को जो ओनली वाले आते हैं, जो आपके सिलोजिज्म में वेन डायग्राम की बनाने की नीड नहीं पड़ेगी। अब देखो कंक्लूजन देखूंगा, बोलता है ऑल लव बीइंग फेट इज अ पॉसिबिलिटी, सारा लव फेट हो जाए। तो आप इसको डायरेक्टली बिना वेन डायग्राम के एलिमिनेट कर सकते हो कि सारा लव फेट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लव अगर सारा जाएगा तो लाफ भी आएगा, जो कि अलाउड नहीं है। और सम हेट कैन बी लाफ, लाफ से पॉसिबिलिटी बनानी कह रहा है, ये भी गलत। दोनों गलत हो गए, आंसर क्या आएगा, नाइदर। क्योंकि एग्जामिनर की अप्रोच भी यही होती है कि अगर उसने ओनली को इंक्लूड कराया है स्टेटमेंट में तो कहीं ना कहीं पे कंक्लूजन्स भी वो उस ओनली के रिलेशन से ही देगा, कहीं ना कहीं पे एक कंक्लूजन तो देगा। और बहुत अच्छी बात होगी अगर वो दोनों कंक्लूजन देते, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपके सामने है। आप लोग मॉक टेस्ट में भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं पे ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से आप लोग इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर मेरे को बताना कमेंट करके कि क्या इसका आंसर बिना वेन डायग्राम के आ पाएगा या नहीं आएगा, और इसका सही आंसर क्या बनेगा। ऐसी ही ट्रिक्स को जानने के लिए और तरीके सीखने के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ शाम को 4 बजे मेरी यूट्यूब क्लास में। थैंक यू।